नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले आधा घंटे में हम जानेंगे तमाम खबरें और 12 बजे की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 12 बजे की अहम सुर्खियों के साथ। इसरो ने फिर रचा इतिहास, देश को मिला नया रॉकेट SLV D3 और सैटेलाइट EOS-8। आपदाओं की मिलेगी जरूरी सूचना। कोलकाता रेप मर्डर केस में हाईकोर्ट सख्त, बताया राज्य सरकार की बड़ी नाकामी। साथ ही देश भर के डॉक्टरों में भी आक्रोश। कई शहरों के अस्पतालों में विरोध प्रदर्शन जारी। IMA की कल से 24 घंटे की हड़ताल, इमरजेंसी के अलावा सभी सेवाएं रहेंगी बंद। बंगाल में आज बीजेपी का ममता सरकार के खिलाफ सड़क बंद आंदोलन। पीड़ित परिवार के समर्थन में बंगाली फिल्म इंडस्ट्री समेत बॉलीवुड और कई दिग्गज हस्तियों ने भी विभत्स घटना की निंदा की। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की आज हो सकती है घोषणा। चुनाव आयोग की दोपहर 3 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों राज्यों में चुनाव की तैयारियों के लिए आयोग ने हाल ही में किया था दौरा। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संवाद। कहा, हर खिलाड़ी ने किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, खेल में कोई नहीं हारता। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि, देश भर में कई कार्यक्रम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सदैव अटल पर अर्पित की पुष्पांजलि। और ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के बीच स्वीडन में मिला मंकी पॉक्स का वेरिएंट। अफ्रीका के बाहर पहला केस सामने आने पर WHO ने जताई चिंता। वैक्सीन समूह गावी ने जुटाए $500 मिलियन। तो ये थी 12 बजे की अहम सुर्खियां और 12 बजे की सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें अगले आधा घंटे में जिन दो मुख्य खबरों पर नजर रहेगी उनमें प्रमुख खबर है बांग्लादेश से जुड़ी, जहां आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या पर देश भर में होने वाले प्रदर्शन पर, तो ये मुख्य खबरें हैं दोनों। इन दोनों खबरों पर रहेगी सीधे तौर पर नजर। दिल्ली में नारी शक्ति मार्च है आज और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, वहां से कई सारी तस्वीरें, वीडियोस निकलकर सामने आ रही हैं। उसके खिलाफ इस वक्त दिल्ली के मंडी हाउस में ये प्रदर्शन महिलाओं की तरफ से। तो इस खबर पर मुख्य तौर पर रहेगी नजर। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है उसमें दिल्ली में मंडी हाउस से शुरू होकर जंतर मंतर तक चलने वाले इस मार्च में सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्यरत एवं सक्रिय महिलाएं भाग ले रही हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और उसके बाद में कहीं ना कहीं जो वहां पर हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उन पर जिस तरीके के अत्याचार की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े होते हैं और उसको खिलाफ ये प्रदर्शन दिल्ली के मंडी हाउस में महिलाएं जो है इसमें एकजुट होती हुई नजर आएंगी। हर क्षेत्र से महिलाएं इसमें हिस्सा लेती हुई नजर आ रही हैं। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारी सहयोगी डॉक्टर सुयश इस वक्त जुड़ रही हैं। सुयश, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं और जो इस प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं। फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही है तो? जी कृतिका, अभी हम मंडी हाउस पे हैं और यहाँ से मार्च शुरू हो चुका है। कहूँ शांति मौन मार्च शुरू हो चुका है महिलाओं का, और प्रत्येक वर्ग की मार्च की अगुवाई में सबसे आगे नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज चल रहे हैं। और आप मेरे लगातार 60,000 से ज्यादा महिलाओं के इस मार्च में शामिल होने की बात कही गई है और बेहद शांतिपूर्ण अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना जो गुस्सा है वो जो बांग्लादेश में है, और चाहे वो बंगाल में एक डॉक्टर महिला
के खिलाफ ये जो इनका प्रदर्शन है, ये दिखाना कि अगर महिला कुछ ना भी कहे तो मौन रहकर के भी उसका कितना विराट प्रदर्शन हो सकता है, ये आज आप इस प्रदर्शन में, ये इस मार्च में देख सकते हैं, जो मंडी हाउस से शुरू हुआ है और जंतर मंतर पर जाकर के ये खत्म होगा। कृतिका, आज जो महिलाओं की स्थिति बंगाल में हुई है उसमें आज यहाँ पर चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, यहाँ तक कि स्कूल की छात्राएं भी इस मार्च में शामिल हुई हैं और उनका एक ही कहना है कि नारी की जिस स्थिति आप समझते हैं कि वो कमजोर है और आप जैसे चाहें उसके लिए बोलेंगे और उसके साथ व्यवहार करेंगे, तो अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि नारी में बेहद शक्ति है। और ये शक्ति प्रदर्शन, आप मेरे पीछे ये जो मार्च चल रहा है, एक टुकड़ों में ये विभाजित है। कृतिका, एक दो टुकड़ियां आगे निकल चुकी हैं और पीछे ऐसे करके कई अनगिनत टुकड़ियां और आ रही हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 60,000 महिलाएं यहां से इस मार्च में शुरू जी में आज पुलिस प्रशासन की तरफ से भी बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए हैं, महिला फोर्स है आगे से, और उनका भी यही कहना है कि आज हम ड्यूटी ना करते हुए आज हम यहाँ पर इस मार्च में इन महिलाओं को समर्थन दे रहे हैं कि महिलाओं की जो स्थिति है उसको नजरअंदाज ना किया जाए और बांग्लादेश ये ना समझे कि वहाँ जो महिलाएं रह रही हैं वो अलग हैं, क्योंकि हम पड़ोसी देश होने के नाते अपना पूरा कर्तव्य, और जो हालात आज यहाँ महिलाओं के साथ हो रहे हैं उसके हम अपनी आवाज उठाएंगे। कृतिका जी, लगभग आखिर कितने महिलाएं और कितने लोग इस मार्च में, इस प्रदर्शन में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं सुयश? हेलो जी सुयश, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए तो ये मार्च, इस वक्त प्रदर्शन दिल्ली के मंडी हाउस में किया जा रहा है। बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ और उसके बाद में महिलाओं की जो दुर्दशा, वहां पर अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन। इसी के साथ अगर देखा जाए तो दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में आक्रोशित जूनियर डॉक्टरों ने हाथों में वी वांट जस्टिस पोस्टर लेकर कैंपस में नारे लगाए और कोलकाता की महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग की है। वहीं तिरुवनंतपुरम में भी रेजिडेंट डॉक्टरों ने इंसाफ की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला रेजिडेंट डॉक्टर से सामूहिक दुष्कर्म व हत्या की घटना के विरोध में जूनियर डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल अभी भी जारी है। हर ओर से सिर्फ मांग की जा रही है इंसाफ की, उस डॉक्टर को इंसाफ मिले, उसके परिवार को इंसाफ मिले। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने ये पोस्टर्स लेकर के और मौन भी धारण किया गया और पोस्टर्स लेकर के ये विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं किया गया है। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों का भी गुस्सा कहीं ना कहीं साथ में नजर आ रहा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में मुंबई के नायर अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं देश के कई शहरों में डॉक्टर इस वक्त सड़कों पर हैं। वो कोलकाता की बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो कोलकाता में महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या और बलात्कार के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। फिल्म जगत भी इस घटना से स्तब्ध है। सभी महिला डॉक्टर के लिए न्याय मांग रहे हैं। अभिनेत्री ओलिविया सरकार ने कहा कि हमारे पास कहने को शब्द नहीं है और हम न्याय चाहते हैं। यह ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए, ये मानवीय नहीं है। हम लोग तो सब ह्यूमन है, वी आर ह्यूमन। हम दिस इज नॉट ह्यूमन थिंग दैट व्हाटएवर दिस क्राइम हैज डन। आई फील एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट सॉल्यूशन राइट नाउ बिकॉज दिस मूवमेंट हैज लिटरली shaken the entire country. Everyone is talking about it, everyone is fighting about it, and everyone wants justice. और वहीं इस पूरे मामले पर बंगाली अभिनेत्री सोलंकी रॉय ने कहा कि ये शहर और ये देश हमारा है। आप हमें नहीं बता सकते कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है और कैसे रहना है। We are here to protest and we will continue this. This city, this country belongs to us.
You cannot dictate us when to go out, what to wear, what to eat, how to behave, how to talk, how to smile, how to laugh. Enough is enough. Everybody is with them. Everybody is. It's not about them. It's about us. There's no them. There's us. It's us. It's one of our fellow citizen. पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर की नृशंस हत्या के मामले में भाजपा ने आज राज्य की हर सड़क को बंद करने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से राज्य को ठप करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल ममता बनर्जी के इस्तीफे की एक सूत्रीय मांग के साथ विरोध प्रदर्शन करें। और वहीं इसी कड़ी में भाजपा का महिला मोर्चा भी पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर आज सड़क पर उतरने वाला है। महिला मोर्चा कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज के आसपास कैंडल मार्च निकालेगा। इस मार्च में भाजपा के कई दिग्गज नेता हिस्सा लेंगी। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के हर एक जिला मुख्यालय में भी भाजपा का महिला मोर्चा कैंडल मार्च निकालेगा। और इसी बीच चलिए सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ पर अब हाईकोर्ट कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रहा है। और हाईकोर्ट ने बताया कि इस पूरे मामले में राज्य सरकार की बड़ी नाकामी है। साथ ही हाईकोर्ट का कहना है कि ना संभल पाने की स्थिति में क्यों ना बंद कर दिया जाए इस अस्पताल को। तो अब कहीं ना कहीं हाईकोर्ट भी इस पूरे मामले में सख्त नजर आ रहा है। जिस तरीके से आरजीकर अस्पताल में रात को तोड़फोड़ हुई और इस तोड़फोड़ के बाद में हालांकि आपको बता दें कि राज्यपाल उस अस्पताल का दौरा भी राज्यपाल की तरफ से भी किया गया था और वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सख्त होते हुए नजर आए। और अब जब ये पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट में भी कहीं ना कहीं तमाम सवाल हाईकोर्ट की तरफ से खड़े किए गए हैं। और साथ ही डॉक्टर और पुलिस पर हो रहे हमलों को लेकर भी सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में की गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब संभल नहीं पा रहा तो क्यों ना इस अस्पताल को बंद कर दिया जाए। साथ ही हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बताया है। तो ये सबसे बड़ी खबर तक पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस वाले ही अगर सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित आखिर कौन होगा। तो पश्चिम बंगाल की इस घटना पर हाईकोर्ट कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रहा है। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में प्रसन्नजीत हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। प्रसन्नजीत, क्या कुछ ताजा अपडेट है? अब ये पूरा मामला जो है हाईकोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है और हाईकोर्ट सीधे तौर पर कह रहा है कि राज्य सरकार की बड़ी नाकामी है। साथ ही अस्पताल को बंद करने की भी बात हाईकोर्ट की तरफ से कही गई कि अगर नहीं संभल पा रहा है तो क्यों ना इस स्थिति में बंद कर दिया जाए। देखिए कृतिका, पहले कुछ 2-3 टेक्निकल बातें मैं कह दूं जो आज अभी थोड़ी देर पहले हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान हुआ है। वो है पहली बात, ये जो 14-15 रात को जो तांडव हुआ है आरजीकर अस्पताल में, जो गुंडों ने तांडव किया है, वो भी सीबीआई की जांच के दायरे में लाया गया। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि ये 14-15 रात की तांडव के बारे में अस्पताल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस, कोलकाता और राज्य प्रदेश सरकार, इन तीनों को एफिडेविट जमा करने के लिए बताया गया है। तो ये दो बड़ी बात है। बाकी ऑब्जर्वेशन की जो बात आप कह रहे हैं वो एकदम सच है कि हाईकोर्ट की तरफ से बताया गया कि जहाँ पे पुलिस सुरक्षित नहीं है वहाँ पे किस तरह से डॉक्टर अपना या नर्स या जो भी हो अस्पताल में जो काम कर रहे हैं वो अपने आप को सुरक्षित माने। जिस तरह से इतने पुलिस होने के बावजूद भी इस तरह से समाज विरोधी तत्वों ने अंदर जाके इस तरह से तोड़फोड़ कर दिया। इसके बाद जो आपने कही कि अस्पताल रखने का क्या जरूरत है, इसको बंद ही कर दे, तो इस तरह की कड़ा टिप्पणी और या इस तरह की कड़ा शब्द में जो ऑब्जर्वेशन है वो हाईकोर्ट की तरफ से किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना की मतलब 14-15 तारीख की रात की जो घटना है, जो हम सबको चौंका दिया है कि जहाँ पे इस तरह से मैं कहूंगा कि लाखों करोड़ों लोग पूरे बंगाल में रास्ते पे रिक्लेम द नाइट बोल के उतर आए थे। वहां पे एक जगह पे किसी एक इंसान को थोड़ा सा खरोच भी नहीं आया। पुलिस नहीं होते हुए भी बावजूद किसी लोगों की सोशल मीडिया की
कॉल के कारण मेरे ख्याल से पूरे बंगाल में कई करोड़ों लोग रास्ते पे उतर आए थे। किसी का कुछ नहीं हुआ, किसी जगह पे लॉ एंड ऑर्डर का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। खास तरह से ये जो लाइव टेलीकास्ट टेलीविजन का बंद हुआ 12, 15, 16 की बाद, उसके बाद 12:20 पे या 12:25 पे इस तरह से कहां से ये लोग आए, कहां से इन लोगों ने 100-200 पुलिस कर्मियों को हटाकर अंदर चले गए और डॉक्टर का जो एजुटेशन दिखाने की जो पंडाल बनाया गया था पहले उसको तोड़ा गया। उसके बाद हेलो जी आवाज मिल रही है प्रसन्नजीत? हाँ, उसके बाद इमरजेंसी तोड़ा गया। उसके बाद ऊपर जाके फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में तोड़ा गया है। और उस वक्त ऐसे बताया जा रहा है, मुझे पता नहीं ये कहाँ तक सच है, कि पुलिस लोगों ने जो वहाँ पे कार्यरत नर्स थी उन लोगों को बताया कि हमें शरण दो, किसी ना किसी तरह से हमें बचा लो। बताया जा रहा है कि पुलिस ने वहाँ पे कुछ खाली बेड में जो मरीज का चद्दर हुआ करता था, वो चद्दर के नीचे छुपकर अपना जान बचाया। तो इस तरह से अगर बंगाल की पुलिस या कोलकाता की पुलिस उस दिन रात को उनका रवैया रहा, तो ये पुलिस बाद में अब किसी एक तस्वीर निकालकर जगह जगह से 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन 19 में से सबके पिता माता या परिवार या जो लोकेलिटी है उस लोकेलिटी के लोग कह रहे हैं कि ये सब जो जिनको पकड़ रहे हैं ये इस तरह से गुंडागर्दी कर ही नहीं सकता। तो अब अदालत ने इसीलिए बताया कि ये जो 14-15 रात की घटना है ये भी सीबीआई का दायरे में है, सीबीआई इसका भी जांच कर सकते हैं। और पुलिस जो वो खुद सुरक्षित नहीं है वो किस तरह से बाकी लोगों को सुरक्षा देंगे। और पुलिस आरजीकर हॉस्पिटल की अथॉरिटी और प्रदेश सरकार को एफिडेविट जमा करने के लिए बताया गया। बुधवार को शायद इसका अगला सुनवाई है। और सीबीआई को यह भी बताया गया है कि यहाँ तक की जो जांच रिपोर्ट है ये टाइम टू टाइम, जैसे ये हाईकोर्ट की निगरानी में ये जांच किया जा रहा है, तो अभी तक का जो कुछ भी या सोमवार तक जो भी हो जांच रिपोर्ट का एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हाईकोर्ट को जमा करे। कृतिका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ में दिल्ली में जिस तरीके से डॉक्टरों के प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ गए हैं लेडी हार्डिंग से हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता। अमरेंद्र, आपके पास क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर भी जो जूनियर डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के बाद में उनके अंदर भी गुस्सा नजर आ रहा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? कृतिका, देखिए जिस तरह से ये पूरी घटना कोलकाता मेडिकल कॉलेज में हुई, एक लेडी डॉक्टर के साथ न सिर्फ रेप किया जाता है बल्कि हत्या कर दी जाती है। और जब मामले को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया था, मामले की जांच की जा रही थी, उसी दौरान उसी मेडिकल कॉलेज में एक बड़ी संख्या में उपद्रवी आते हैं, न सिर्फ अस्पताल को तोड़फोड़ करते हैं बल्कि वहाँ पर जो मौजूद डॉक्टर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ भी उनकी मारपीट होती है। और उसके बाद से जिस तरह से ऑलरेडी पहले से गुस्सा था डॉक्टरों में, जो रेजिडेंट डॉक्टर थे उनमें गुस्सा था और एक बार फिर से एक बड़ा गुस्सा देखने को मिला। और कल रात को कई सारे अपडेट हुए, उसमें सारे जितने भी मेडिकल संस्थान हैं, चाहे मैं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट साइंस से जुड़ी हुई संस्था फेमा की बात करूं या जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर से जुड़ी हुई संस्था जो है फोडा की बात करूं या फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA या फिर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, इन्होंने कल रात को एक बैठक की, एक 8 बजे करीब एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें यह तय किया गया था कि सभी लोग आज से लगातार प्रोटेस्ट में, हालांकि जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ फोडा ने वापस लिया था लेकिन IMA ने ऑलरेडी और फेमा ने इस प्रोटेस्ट को जारी रखने की बात की थी। लेकिन आज जब ये सारे अपडेट्स हुए तो उसमें यह है कि आज सुबह से ही दिल्ली के सहित सारे देश के जो हॉस्पिटल हैं और खासकर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो स्ट्राइक पे हैं। और इसमें अभी इनकी एक मांग है, मैं अभी आपको इसी वक्त की एक बड़ी खबर बता दूं कि इसी वक्त नेशनल जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनकी तरफ से एक आदेश जारी किया गया है अभी थोड़ी देर पहले। उसमें यह कहा गया है कि अब से अगर कोई भी घटना महिला डॉक्टर के साथ अस्पताल में होती है तो उस घटना के 6 घंटे बाद जो डॉक्टर हैं, वहां के हेड ऑफ जो इंस्टीट्यूट हैं, उनको FIR दर्ज करानी होगी। ये नया अभी आदेश आया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है। उसमें यह कहा गया है कि किसी भी घटना की अगर महिला के साथ कोई घटना होती है उसमें 6 घंटे के अंदर एक FIR दर्ज करानी होगी, पहला। दूसरा क्या है कि दिल्ली के सारे जो डॉक्टर हैं और जो उनसे जुड़ी एजेंसीज हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं और अभी
यहाँ पे शांतिपूर्ण इसी तरह का माहौल सभी मेडिकल कॉलेज में है। वहाँ भी इस वक्त शांतिपूर्ण माहौल में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब से 1 घंटे बाद ये लोग मार्च करते हुए निकलेंगे और निर्माण भवन पे जहाँ पे स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके गेट पे अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद एक बड़ी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, जिसने ये पूरी कॉल को ली है, वो ठीक 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगा कि संयुक्त तौर पे इस मामले में किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि पहले से ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि 17 तारीख को सुबह 6 बजे से लेके 18 तारीख को सुबह 6 बजे तक एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसमें ये लोग पूरी तरह से हड़ताल पे, न सिर्फ इसमें सरकारी अस्पताल शामिल हैं, प्राइवेट अस्पताल भी शामिल है, इसके अलावा कॉर्पोरेट अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी पूरी तरह से हड़ताल को पर जाने का मन बनाया। और मैं आपको एक बता दूं कि उस दिन इमरजेंसी सेवाएं भी नहीं चालू होंगी, यानी कि पूरी तरह से इमरजेंसी सेवाएं बंद है। इसी की वजह से जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके कैंपस में इन लोगों ने, जो डॉक्टर्स, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर, उन्होंने इमरजेंसी के गेट के सामने ही अपना प्रोटेस्ट दिया है, जिससे जो पेशेंट हैं उनको ये पता चल सके कि किस तरह से वो लोग हड़ताल पे जाने वाले हैं। कृतिका। बिल्कुल अमरेंद्र, और कहीं ना कहीं तमाम सवाल इस घटना के सामने आने के बाद में खड़े हो ही रहे हैं। आपके पास वापस आएंगे, आप लगातार यूं ही बने रहिएगा, लेकिन इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, तो इस खबर पर आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत, हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना, अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम उसका कर्ज चुकाना है, हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। निकाल के यहाँ रख फिर देंगे होगा सारा। भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको, सीमा पर जो आंख दिखाए आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवाज़ हिमालय से, गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरो हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं 2 खबरें हैं जो इस वक्त लगातार बनी हुई हैं। पहली खबर है पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से महिला डॉक्टर के साथ नृशंस हत्या उसकी कर दी गई रेप के बाद में, और वहीं दूसरी खबर है बांग्लादेश से जुड़ी हुई। और बांग्लादेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। दिल्ली से हमारी सहयोगी इस वक्त सुयश हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुयश, आवाज़ मिल पा रही है आपको? जी सुयश, हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे की तस्वीरें और प्रदर्शन कहीं ना कहीं किया जा रहा है, नारी शक्ति मार्च वहां पर निकाला जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरीके से अत्याचार वहां पर हो रहा है, और अक्सर तस्वीरें भी हम इस वक्त वहां से देख रहे हैं जो सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल कृतिका, आज यहाँ पर नारी फोरम शक्ति की तरफ से आज प्रदर्शन निकला है। जो नारी शक्ति है वो आज मौन निकाल रही है।
मंडी हाउस से चला है और ये जाकर के खत्म होगा आज जंतर मंतर पर। और इसकी शुरुआत की थी नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने, जो सबसे आगे चल रही हैं। आपको बता दें ये कई वर्गों में, विभागों में चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे अनगिनत निकल चुकी। चलिए ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त अमरेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दूसरी खबर को लेकर, पश्चिम बंगाल में जो पूरा घटना सामने आई है उसको लेकर अमरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमरेंद्र, अगर देखा जाए तो सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश भर के जो डॉक्टर्स हैं उन सभी में आक्रोश है पश्चिम बंगाल की इस घटना को लेकर के। और सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि एक आम व्यक्ति भी, और यही मांग की जा रही है कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। हर कोई यही मांग कर रहा है, फिर चाहे वो व्यक्ति कोई आम व्यक्ति हो, किसी राजनीति से जुड़ा हुआ हो या फिर किसी फिल्मी जगत की कोई बड़ी हस्ती हो, हर कोई यही मांग कर रहा है कि जस्टिस, इंसाफ पीड़िता को मिलना चाहिए। अमरेंद्र। बिल्कुल कृतिका, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से एक महिला डॉक्टर के साथ उसके वर्क स्टेशन पे, जहां पे वो न सिर्फ लोगों को बचाती है, वहां इलाज करती है, उस महिला डॉक्टर्स के साथ एक अस्पताल में इस तरह की घटना होना, और उसके बाद जब जांच मामले को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया, उसके बाद उसी हॉस्पिटल में तोड़फोड़ होना, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ये मैसेज था कि डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। और इसी को लेके गुस्सा डॉक्टरों में आना लाजमी था। जिस तरह से लगातार सारे डॉक्टर संगठनों ने एक सुर में इस मामले का विरोध किया, साथ में प्रोटेस्ट की बात की, उसमें कई सारे अपडेट हैं। ये लोग शांति से, अब पूरे देश में सारे डॉक्टर अपने हॉस्पिटल्स में शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एक मार्च जो मैं बताऊं, जो अब से थोड़ी देर बाद जो ये लोग निकलेंगे, तो न सिर्फ मंत्रालय यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय के गेट पे अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। पास में समय थोड़ा सा कम है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये दो मुख्य खबरें हैं जिन पर हम सभी की नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम एक्सप्रेस 100। नमस्कार।